आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। मंगल रत्न मूंगा। मूंगा को हिंदी में मूंगा कहते हैं, बंगला में पला मूंगा कहते हैं, गुजराती में परबाला परबली भी कहते हैं, मराठी में पोले, तेलुगु में प्रवालक, फारसी में मिर्जाना, मिर्गांग, मिर्जा, अंग्रेजी में कोरल का बोलते हैं, बर्मी में टाडा और चीनी में सहू होची बोलते हैं। यह भी मोती की तरीके से समुद्र में से मिलने वाला रत्न है, पर यह रत्नों की श्रेणी में इसमें मोती की से अत्यधिक नीचा स्थान दिया गया है। यह कैल्शियम कार्बोनेट का ही घटक है। भूमध्य सागर के आसपास इसके स्थानों में द्वीपों में उत्पत्ति उत्तम जाति के बहुमूल्य प्रवाल मिलते हैं। इस प्रकार के स्थान समुद्र के किनारे से 3 से लगाकर 12-15 मील की दूरी पर ही होते हैं। समुद्र में मूंगे की चट्टानें लगभग 80 कदम की गहराई में मिलती है। इसके अलावा ये प्रवाल नेपल्स के आसपास इसके स्थानों में प्रोवेंस, जिनोदा आदि स्थानों पर ही पाया जाता है। संस्कृत साहित्य में मूंगे को लता मणि भी कहते हैं। इसका अर्थ शायद उन्होंने लता के रूप में ही लिया था, पर आज के वैज्ञानिकों के अनुसार मूंगा पोलियाई किस्म के समुद्र में जंतुओं की उपज है। जिस समुद्र की पेंदी बालू का मय है, वहाँ वे जंतु नहीं पाए जाते, अपितु जिस समुद्र में की पेंदी पंखमय है होती है, वहीं से ये जंतु अधिकतर पाए जाते हैं और इन्हीं के से प्रवाल की उत्पत्ति होती है। पोलीपार्य जंतु समुद्र में इस एक विशेष प्रकार के पेड़ का निर्माण सा करते हैं। यह 1 फीट ऊंचा और 1 इंच छोटा होता है और इसमें शहद के छत्ते की तरह इसके छत्ते बने होते हैं, जिसमें यह जीव रहते हैं। इनका भोजन छोटे छोटे कीड़े होते हैं। यह प्राणी समुद्र में 700 से 1000 फीट की गहराई तलहटी में चट्टानों पर अपना लाल ढांचा बनाते हैं। यही ढांचा मूंगा कहलाता है। मूंगा तभी बन सकता है जबकि समुद्र में वहाँ तक सूर्य की रोशनी और या गर्मी पहुँचती हो। भूमध्य सागर की तटीवर्ती स्थानों पर अल्जीरिया, ईरान की खाड़ी, हिंद सागर आदि स्थानों पर ये मूंगे पाए जाते हैं। स्पेन के तट पर पाए जाने वाले मूंगे विशेष लाल होते हैं। मूंगे को समुद्र के निकलने के बाद उसे रत्न रूप देने का प्रयत्न किया जाता है। इसके मन के बनाए जाते हैं और अथवा गोल, अंडाकार तथा त्रिभुज सा रूप दिया जाता है। इटली और जर्मनी में इस प्रकार के विशेष काम होते हैं। मूंगे से सभी प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। हार यदि बनाए जाते हैं, मूंगे के हार पर सुंदर नक्काशी भी हो जाती है। इटली के शाही परिवार के आसपास तलवार की मूठ पूर्णतः मूंगे की ही बनाई जाती थी। मूंगे के गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी की प्रतिमा को भारत में भी कई स्थानों पर देखा जा चुका है। पाठकों को यह हम जानकर आश्चर्य होगा कि लाल रंग के साथ ही साथ नीले रंग का असली मूंगा भी पाया जाता है। यद्यपि ये मूंगा भाग्यशालियों के पास ही होता है। लाल मूंगे की कीमत की अपेक्षा नीले मूंगे की कीमत 1000 गुनी ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार के
विशेषताओं वाला मूंगा उत्तम माना जाता है। पहला पके हुए बिंब फल के समान, दूसरा गोल, तीसरा लंबा, चौथा चिकना, पाँचवा सीधा, छठा वर्ण रहित, सातवां मोटा। शुक्र नीति में बताया गया है कि मूंगा मंगल का प्रिय रत्न है और इसको घिसने पर इसकी चमक में कोई असर फर्क नहीं पड़ता। मूंगे की जातियाँ। ब्रह्मप्रवाल उसे कहते हैं जो लाल रंग का होता है और कोमल हो, चिकनापन लिए हुए हो, जिसमें सरसता से छेद किया जा सके। छत्री प्रवाल इस प्रकार रंग बंदूक पुष्प के समान अथवा अनार पुष्प के समान होता है। इसमें चिकनापन नहीं पाया जाता। यह कठोर होता है और इसमें सरलता से छेद नहीं किया जा सकता। तीसरा वैश्य प्रवाल, इसका रंग पलाश पुष्प के समान होता है। रंग अपेक्षाकृत गहरा होता है और स्पर्श करने पर चिकना मालूम होता है, मगर इसकी चमक में कमजोरी होती है। शुद्र प्रवाल, यह कांति रहित, कठिन और लाल कमल दलों के रंग का होता है। इसमें छेद नहीं किया जा सकता। प्रत्येक जात को अपनी जात के ही अनुसार मूंगा धारण करना चाहिए। गणपति की मूर्ति वैश्य प्रवाल में ही खुदवानी चाहिए। सरस्वती की प्रतिमा ब्राह्मण प्रवाल में ही बनवानी चाहिए। किसी भी देवता की मूर्ति शूद्र प्रवाल में खोदने से लाभ की अपेक्षा हानि ही होती है। उत्तम प्रवाल के गुण, यह चमकदार होता है, यह चिकना और फिसलने वाला होता है, यह कोणदार होता है, यह औसत से अधिक वजनदार मालूम पड़ता है। ये छोटा दिखता है लेकिन इसका वजन ज़्यादा होता है। मूंगे की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती है। दूध में मूंगा डालने से दूध में लाल रंग की छाई सी प्रतीत होने लगती है। यदि ब्राह्मण वर्ण का लाल प्रवाल हो, उसे सूर्य की धूप में यदि रुई पर रखा दिया जाए तो 2 घंटे में या 3 घंटे में रुई अग्नि से की तरह प्रवर्जित होने लगती है। रक्त में मूंगा रख दिया जाए तो मूंगे की चारों ओर गाढ़ा खून जम जाता है। मूंगे के दोष, जिस मूंगे के शरीर में चूना दिखाई दे या टेढ़ा हो या मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। यदि मूंगा कटा हुआ हो तो ऐसा मूंगा संतान हानि कर देता है। जिस मूंगे में 2 या इससे अधिक रंग हों, वह मूंगा सुख संपत्ति को नष्ट कर देने वाला होता है। जिस मूंगे में गड्ढा हो, वह पति के लिए प्राणघातक होता है। काले धब्बे के से युक्त मूंगा पहनने के से स्वास्थ्य हानि होती है। जिस मूंगे पर सफ़ेद छिट्टे पाए जाते हैं, वो मूंगा लक्ष्मी का नाश कर देता है। राख के रंग का मूंगा पहनने पर घर में चोरी होती है, अकस्मात धन की हानि होती है। फटा हुआ मूंगा शरीर के स्वास्थ्य को चौपट कर देता है। अब रोगों में मूंगा मैं बताता हूँ आपको। आयुर्वेद के अनुसार मूंगे का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। मूंगे का अंजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रवाल भस्म मस्तिष्क विकार और नाड़ियों की दुर्बलता को दूर करता है। बवासीर आदि रोगों में मूंगे का प्रयोग कई प्रकार से लाभदायक रहता है। यदि किसी पर का पुराना बिगड़ा हुआ बवासीर हो तो मूंगे की में डुबाया हुआ पानी महीने भर पिलाने से यह रोग जड़ से समाप्त हो जाता है। यदि हाथ में मूंगा धारण किया हो तो वह रात में पसीना आने से रोकता है। मूंगा और ज्योतिष। मूंगा मुख्य रूप से मंगल का रत्न है। इस प्रकार इस रत्न की विशेषता ये होती है कि यह रश्मि मंडल में से केवल
मंगल की ही रश्मियों को ही सोखता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दूषित या अस्त या प्रभावहीन होता है उसे मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में मंगल, राहु और या शनि जैसे विच्छेदात्मक ग्रह के साथ हो तो मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। मेष और वृश्चिक लग्न वालों के लिए मूंगा धारण करना शुभ माना गया है। जिस व्यक्तियों का जन्म 15 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच में हुआ हो तो उन्हें भी मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। जन्म कुंडली में यदि मंगल 6, 8वें और या 11वें भाव में हो तो मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। अब मूंगा का मैं आपको प्रयोग बताता हूँ। मंगलवार को मेष या वृश्चिक राशि पर चंद्रमा या मंगल हो तथा यदि उस दिन मृगशिरा या चित्रा या घनिष्ठा नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः सूर्य उदय से 10 बजे से पहले बीच में सोने की अंगूठी में नख को जड़वा दें और मूंगा रत्न जड़वाएं। अंगूठी में मूंगा इस प्रकार से जड़वाएं कि मूंगे का निचला हिस्सा अंगुली को स्पर्श जरूर करता हो। यह अंगूठी बनाए हाथ की मध्यमा अंगुली में ही धारण करना चाहिए। प्रातः 11 बजे के बाद भौम यज्ञ करें। तांबे का त्रिकोण बना करके उस पर मंगल यंत्र बनावें। फिर उस पर मुद्रिका रख कर षोडोपचार पूजन कर मंगल मंत्र से अभिषेक करें। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाकाकुत्पत्ति पृथिव्यायम् अपाघुं रेता घ्रंसि जीवंती भौमाय नमः। इस मंत्र से आपको पूर्ण अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण से ओम भौमाय नमः लघु मंत्र की 700 आहुतियाँ दें। मूंगे को दान कर इस प्रकार करने से क्लेश आधा शांत हो जाता है। मूंगे का वजन अलग अलग राशियों वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग मूंगा बताया गया है। मेष राशि जिसकी हो वह 6 से 8 रत्ती तक पहने। मेष राशि से मतलब उसमें ये दिया है कि मंगल अगर मेष राशि में हो मंगल तो 6 रत्ती का से 8 रत्ती तक का पहने। यदि वृष राशि में मूंगा हो तो 12 रत्ती का पहने। मंगल हो तो 12 रत्ती का पहने। मिथुन में हो तो 8 से 10 रत्ती का पहने। कर्क में हो तो 8 से 10 रत्ती का पहने। सिंह राशि में मंगल हो तो 8 रत्ती का पहने। कन्या राशि में हो तो 6 से 8 रत्ती पहने। तुला राशि में हो तो 7 रत्ती का पहने। वृश्चिक राशि में हो तो 8 रत्ती का पहने। धनु राशि में हो तो 11 रत्ती का पहने। मकर राशि में हो तो 12 रत्ती का पहने। कुंभ राशि में हो तो 12 रत्ती का पहने। मीन राशि में हो तो 9 रत्ती से 12 रत्ती तक का पहन सकते हैं आप। मूंगा अंगूठी में जड़वाने के लिए 3 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। इसके बाद पुनः प्राण प्रतिष्ठा करवाने के से प्रवाल का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति मूंगा नहीं खरीद सकते उन्हें मूंगे की मणि धारण करनी चाहिए। विद्रुम मणि या शंख मूंगी की जड़ से भी आप काम चला सकते हैं। ये शंख मूंगी कहलाती है। यह तौल में हल्की होती है। इसके अलावा मूंगे में जो गुण होते हैं वे सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। ये मैंने आपको मूंगे की विशेषता बताई। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।